नीच भंग और नीच भंग राजयोग में जमीन आसमान का फर्क है। नीच भंग इज अ कैंसिलेशन ऑफ योर डेबिलिटेशन ऑफ एनी प्लैनेट। फॉर एग्जाम्पल, सैटर्न एंड सन का कंजंक्शन है आपके चार्ट में, मेष राशि में है। सैटर्न डेबिलिटेटेड हो गया, सूर्य एक्सॉल्टेड हो गया। इसको हम नीच भंग बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक प्लैनेट एक्सॉल्टेड है और एक प्लैनेट डेबिलिटेटेड है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नेटिव को प्रॉब्लम्स नहीं आएगी लाइफ में, आएगी। दशा अंतरदशा के टाइम में इनिशियली प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन लेटर ऑन उसकी रिजल्ट अच्छी हो जाएगी। मर्क्यूरी अलोन इन अ हाउस इन पाइसेस, जुपिटर द लॉर्ड ऑफ द हाउस एक्सॉल्टेड इन द फर्स्ट हाउस। तो यहां पर भी हम नीच भंग कह सकते हैं। मार्स इज इन कैंसर इन D1, बट मार्स इज इन कैप्रिकॉर्न इन D9 नवमांश। इसको भी हम कुछ हद तक नीच भंग कह सकते हैं। लेकिन ये सब जो कंडीशंस है, क्या ये नीच भंग राजयोग देगा? नहीं देगा। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। पिछले 5 साल में जितनी भी कुंडलियां मैंने देखी है, उसमें से मैं आपको कुछ कंडीशंस बता रहा हूं। सैटर्न एंड सन इन एरीज, वो बन रहा है उपचय हाउसेस 3, 6, 10 एंड 11। तो पहला कंडीशन हम ये देखेंगे। दूसरा कंडीशन, उसके लॉर्ड को केंद्र में होना पड़ेगा। इस कंडीशन में उसका लॉर्ड है मंगल, और अगर मार्स 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न में एक्सॉल्टेड है या अपने खुद के राशि में है, स्कॉर्पियो में है, ये नीच भंग राजयोग बनाएगा। नक्षत्र लॉर्ड को भी हमें देखना है, नक्षत्र लॉर्ड की कंडीशन क्या है। अगर मंगल की नक्षत्र लॉर्ड खराब कंडीशन में बैठी है, नीच कंडीशन में बैठी है, डिग्निटी में नहीं बैठी है, तब भी हम इसको नीच भंग राजयोग नहीं बोलेंगे। सभी प्लैनेट्स की डिग्रीज अच्छी होनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य अगर 10 डिग्री से कम है आपके चार्ट में, क्योंकि सूर्य और सैटर्न का कंजंक्शन जो बन रहा है, जिसमें सैटर्न नीच का हो गया है और सूर्य एक्सॉल्टेड हो गया है, लेकिन सूर्य की डिग्रीज कम है, 10 डिग्री से अंदर है, तब भी हम इसको नीच भंग राजयोग नहीं बोलेंगे। वो सब प्लैनेट्स आपके नवमांश में कैसे बैठे हैं, ये सब चीज मैटर करता है। एस्ट्रोलॉजी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है गाइस। अगर हम किसी का राजयोग देखते हैं तो राजयोग समझने के लिए हमें बहुत लेयर्स घुसना पड़ेगा। और ये जो मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नीच भंग राजयोग का कंडीशन है। नीच भंग बहुत लोगों का बन रहा है। नीच भंग राजयोग में एक प्लैनेट की डिग्निटी जिसके साथ डेबिलिटेटेड हो रहा है दूसरा प्लैनेट, उसका लॉर्डशिप, उसकी डिग्निटी, नक्षत्र लॉर्ड की डिग्निटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली D9 में डिग्निटी, और डिग्रीज भी मैटर करेगा। ये सब चीजें मैटर करेंगे। सक्सेस तो आपको कुछ हद तक नीच भंग भी दे देगा, लेकिन हम राजयोग जब देखते हैं, हम प्रोफेशनल सक्सेस, मॉनेटरी सक्सेस, स्पेशली जब उन प्लैनेट्स की दशा या अंतरदशा चल रही हो। तो कमेंट करके बताइए गाइस, किनको अपने कुंडली में नीच भंग राजयोग दिख रहा है, एंड विल टेक थिंग्स फ्रॉम देयर। सो चीयर्स।